दोस्तों, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो या फिर प्राइवेट क्लिनिक में आप जाते हो अपने आप का चेकअप कराने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले आपके कुछ पैरामीटर टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर होता है एक बीपी टेस्ट यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आपके शरीर के लिए यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसी से पता चल जाता है कि जब आप एंट्री करते हैं सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में भी आपका बीपी चेक किया जाता है। और बीपी अगर आपका नॉर्मल होता है तो फिर डॉक्टर के लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। फिर आपका एक नॉर्मल इलाज ट्रीटमेंट जैसा भी आप सिम्टम बताएंगे उसके हिसाब से आपका चलाएंगे। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा लो होता है तो फिर उसको एक इमरजेंसी मान के उसको टैकल करते हैं डॉक्टर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बीपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आज हम बीपी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं। कितना बीपी ज्यादा हो तो आपको टेंशन लेना चाहिए, कितना बीपी ज्यादा होने के बाद वो एक डेंजर लेवल पे चला जाता है, और कितना लो बीपी आपकी जान ले सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीपी के बारे में। देखो, बीपी के जो पेशेंट है दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों पेशेंट है बीपी के, और लाखों करोड़ों पेशेंट उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय का प्रयोग करते हैं। कोई दवाई खाता है, कोई देसी तरीके से कंट्रोल करता है, कोई एक्सरसाइज करके कंट्रोल करता है। लेकिन जब किसी का बीपी चला जाता है बहुत ज्यादा हाई, तो फिर होता क्या है, उस टाइम पे आपने कोई भी चीज खाई है या फिर कोई भी 5-6 साल तक 10 साल तक आपने कंट्रोल किया है, वो एक ही बार में वो चीज खराब हो जाती है। यानी कि वो चीज आपकी कोई भी काम नहीं आती अगर आपका बीपी चला जाता है बहुत ज्यादा। तो यहां पे मैंने बीपी की जो स्टेज वगैरह लिखी हैं कि कौन सी स्टेज पे जाने के बाद बीपी आपको क्या नुकसान कर सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ऊपर से शुरुआत करते हैं कि देखो, हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलते हैं इसको, हाइपरटेंशन क्राइसिस। अगर किसी का बीपी, ये वीडियो ध्यान से देखना, अगर किसी का बीपी ऊपर वाला बीपी जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, ऊपर वाला बीपी 180 से ऊपर चला जाए और नीचे वाला बीपी यानी कि जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं 120 से ऊपर चला जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्राइसिस यानी कि इमरजेंसी। यानी कि किसी भी समय, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी समय उसको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। उसके बाद देखो, जब किसी का बीपी इतना बढ़ जाता है, जब किसी का बीपी इतना बढ़ जाता है तो आपकी जो अंदर की नसें होती है ना, जहां से कमजोर नस होती है, वहां पे जैसे आप देखते हो ना, कोई गुब्बारा हम फुलाते हैं, कई बार वो बीच से फूल जाता है, राइट। तो ऐसे ही जो हमारी नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, या फिर जो वेसल्स होती हैं, वेसल तो प्रेशर आने का फट भी जाती हैं, और जो हमारी जो वेसल्स बोलते हैं, आर्टरीज होती हैं, वो बल्ब की तरह ऐसे फूल जाती हैं। तो फूलने के कारण फिर क्या होता है कि आगे किडनी तक जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो जमा होना बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और फिर इंसान को किडनी की प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है तो उसके अंदर हार्ट अटैक आने का जो खतरा है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर जो मान लो जिसको हम बल्ब बोलते हैं यानी कि फूलना बोलते हैं, अगर वो नस आर्टरीज बीच में से फूल जाती है या फिर वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, यानी कि फैटल हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। ये किस में, अगर ऊपर वाला बीपी 180 से ऊपर चला जाए और नीचे वाला बीपी 120 से ऊपर चला जाए, तो ये एक इमरजेंसी है, अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, तुरंत डॉक्टर के पास आपने लेके जाना है। सबसे पहले ऊपर वाले की बात करिए। अब उससे थोड़ा सा नीचे अगर बीपी है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, अगर आपका नीचे वाला बीपी, ध्यान से सुनना, नीचे वाला बीपी अगर 90 है और ऊपर वाला बीपी कितना है, 140। ध्यान से सुनना, ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक, नीचे वाला मतलब डायस्टोलिक। यानी कि ऊपर वाला 140 और नीचे वाला अगर आपका 90 है, तो इसमें क्या होगा, इस स्टेज को क्या मानोगे आप। इसमें देखो, आपके इससे भी आपके जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। अगर लंबे समय तक ये बढ़ा रहता है, हाई लेवल पे रहता है, तो फिर इससे भी जो आपके है ना ब्लड वेसल्स के ऊपर या फिर ऑर्गन के ऊपर असर पड़ सकता है। इसके बाद स्टेज 1 हाइपरटेंशन आती, थोड़ा नीचे, अगर ब्लड प्रेशर उससे थोड़ा नीचे होता है, इसको बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसमें मान लो नीचे वाला किसी का बीपी है, नीचे वाला डायस्टोलिक 80 से 80 टू 89 के बीच में, ध्यान से सुनना, नीचे वाला बीपी डायस्टोलिक 80 टू 89 के बीच में है,
और ऊपर वाला 130 से 139 यानी कि 130 टू 139 जो सिस्टोलिक है, तो उसको क्या मानेंगे हम? उसको हम मानेंगे कि उसको आप मैनेज कर सकते हो अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, खान पान चेंज करके, कुछ एक्सरसाइज वगैरह एक्टिविटी करके उसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये भी एलिवेटेड में आता है, बढ़े हुए में आता है। इसके नीचे वाला, अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 से नीचे होता है, डायस्टोलिक की मैंने बात करी, 80 से नीचे होता है, और ऊपर वाला 120 से 129 के बीच में होता है, इसको भी हम स्लाइटली हाई मानते हैं। याद रखना, इसको भी हम 120 से जो बीपी ऊपर चलाता है उसको भी हम स्लाइटली हाई मानते हैं। इसको भी आप खान पान से, अपना जो रूटीन है, लाइफस्टाइल चेंज करके कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब बात आती है नॉर्मल बीपी की। आखिर नॉर्मल बीपी कौन सा होता है? देखो, जब आपका बीपी, आपने सुना होगा नॉर्मल बीपी होता है 80 टू 120, नहीं, 80 टू 120 आपका नॉर्मल बीपी नहीं होता। 80 से कम होना चाहिए बीपी, याद रखना, 80 से कम होना चाहिए, 80 से कम, चाहे आपका 79 हो, 75 हो, कम होना चाहिए, याद रखना। और ऊपर वाला आपका 120 से कम होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला आपका डायस्टोलिक 120 से कम होना चाहिए, और ऊपर वाला आपका 120 से कम होना चाहिए। ये नॉर्मल है। 80 120 नॉर्मल नहीं होता, उससे ऊपर चला जाता है नॉर्मल नहीं होता। अब हम बात करते हैं यहां पे, अगर आपका ब्लड प्रेशर चला जाता है 60, नीचे वाला 60 और ऊपर वाला 90, याद रखना, अगर आपका बीपी नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक जो बीपी है वो चला जाता है 60, और ऊपर वाला जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं वो चला जाता है 90, तो इसको हम कंसीडर करेंगे लोअर में, यानी कि नीचे की तरफ है। और उसमें लक्षण क्या आ सकते हैं? चक्कर भी आ सकते हैं आपको, इसके अलावा हल्का सिर दर्द हो सकता है, बेहोशी जैसी आपकी हालत हो सकती है, याद रखना। अगर इससे भी नीचे, जिसको बोलते हैं वेरी लो, इससे भी नीचे अगर आपका नीचे वाला जो बीपी है, यानी जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक, और ऊपर वाला बीपी है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, अगर नीचे वाला 40 और ऊपर वाला 60 चला जाता है, इसको हम वेरी लो में काउंट करेंगे। ये एक खतरनाक जो अवस्था होती है, डेंजर अवस्था होती है, डेंजर कंडीशन होती है, उसमें चला जाता है। इसमें चक्कर तो आ ही सकते हैं, चक्कर तो आएंगे ही, साथ में बेहोशी भी हो सकती है, थकावट हो सकती है, धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जो स्किन है आपकी वो ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, और शरीर जैसे होता है ना कि साथ नहीं दे रहा, तो शरीर भी साथ देना बंद कर देता है। तो ये किस में होता है? जब बीपी आपका नीचे वाला 40 और ऊपर वाला 60 है। इससे भी नीचे डेंजरस लेवल, डेंजर लो, बिल्कुल डेंजर, जैसे खतरे की घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो कौन सी कंडीशन आ जाती है? अगर नीचे वाला 33 और ऊपर वाला 50 या फिर उससे नीचे, लाइफ थ्रेटनिंग इसको कंडीशन बोलते हैं। इसमें इंसान किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी समय उसको हार्ट अटैक आ सकता है। मैं आपको एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जब बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, लो, तो ब्लड का जो प्रेशर है, तो साफ सी बात है, ब्लड बॉडी के अंदर अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता। अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगा तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर ऑक्सीजन का लेवल जो SpO2 बोलते हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो 90 से नीचे चला जाता है तो फिर किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। वैसे नॉर्मल 95 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 95 से नीचे जब आना शुरू होता है ऑक्सीजन का लेवल, सांस फूलना शुरू हो जाती है, और 90 से नीचे खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, और बीपी ज्यादा डाउन जाने के बाद इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। और बीपी जब ज्यादा जाता है, जब भी इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। और बीपी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। बीपी बढ़ सकता है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है, खान पान आपका खराब होता है, वजन आपका बढ़ जाता है, सिटिंग आपकी जॉब होती है, स्ट्रेस आप लेते हो, तो बहुत सारे जो कारण होते हैं उसके कारण आपका बीपी यानी कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन सडनली जो बीपी बढ़ जाता है, जब आप किसी चीज को देख के डर जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं, उस टाइम भी आपका टेम्परेरी तौर पे आपका बीपी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब डेंजरस चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि आपके सामने कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज ऑब्जेक्ट आ जाता है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो अचानक इंसान का बीपी इतना बढ़ जाता है कि फिर वो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है।
तो बेहोश जब होता है तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। यानी कि ये भी मान सकते हैं कि इंसान को जब हार्ट अटैक आता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। कई बार आपने ये सुना होगा कि जब कोई आदमी ऊपर से गिर जाता है तो उसको रास्ते में हार्ट अटैक आ जाता है नीचे गिरने से पहले, क्योंकि उसका जो बीपी है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है डर के कारण। तो यही कारण होते हैं टेम्परेरी बीपी बढ़ने के और परमानेंट बीपी बढ़ने के। तो दोस्तों, आज से आपने जो अपना बीपी है वो हमेशा 10 दिन में, 15 दिन में, निकलते आते जाते आपने चेक करते रहना चाहिए। और जिसकी उम्र है 40 साल से ऊपर उसको तो रेगुलर चेक करना चाहिए। और सीनियर सिटीजन के लिए खासकर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो स्किन होती है ऊपर से वो ठंडी पड़ जाती है। उसके कारण जो नर्व होती हैं, हमारी जो वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। नैरो होने के कारण जो हमारा जो हार्ट होता है वहां तक जो ब्लड होता है पंप करने में थोड़ा मुश्किलात पैदा होती है। और मुश्किलात पैदा होने के कारण बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इसी करके जो जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसको कभी भी एकदम अपनी रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर धूप हो, मौसम ठीक हो, कपड़े पहन के बाहर निकलो। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपका बीपी लगातार ज्यादा रहता है, देखो कई पेशेंट ऐसे होते हैं दवाई खाने के बाद उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जिंदगी में ऐसे मोड़ हमेशा आते हैं कि कभी बीपी ज्यादा हो गया, कभी बीपी कम हो गया, ऐसा उनके साथ होता रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी बार भी आपका बीपी बढ़ता है तो आपके अंदर जो वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनका जो प्रेशर है वो कभी कम कभी ज्यादा ऐसा हमेशा होता रहता है, जिसका असर सीधा सीधा आपकी किडनी के ऊपर भी पड़ता है। अगर लंबे समय तक आपका बीपी बढ़ा रहता है, यानी कि अनट्रीटेड, अगर आप उसको छोड़ देते हो, उसका इलाज नहीं कराते हो, तो आपको किडनी की भी समस्या पैदा हो सकती है। और दूसरा, अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो जैसे आंख होती है, हमारी आंख के पीछे प्रेशर बन सकता है, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं वो भी फट सकती हैं। आंख के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है, जिसके कारण आंख में प्रेशर बन सकता है, आपकी आंख जो है वो डैमेज हो सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।